तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन चैनल में। तो जी फ्रेंड्स, अभी भी क्या अपडेट आई है आपके इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके एडमिशन और आपके एग्जामिनेशन को लेकर के। चलिए अपडेट आपको मैं देता हूँ। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फिर सबसे पहला अपडेट आपको पढ़ने को मिल जा रहा है कि अनलॉक 4 हो चुकी है। अभी सभी शिक्षण संस्थानों छात्रों खुलेंगे सारे। आपके स्कूल्स कॉलेजेस 50% रहेगी उपस्थिति आपको पढ़ने को मिल जा रही है यहाँ पर कि शिक्षण संस्थान आप सभी के कॉलेजेस देख पा रहे हो, ये सभी महाविश्वविद्यालय सभी खुलेंगे, लेकिन 150% तक ही उपस्थिति के साथ खुलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपके कॉलेजेस खुलेंगे तभी आपके कॉलेजेस की तरफ से अब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी आईडी कार्ड और भी आपके जो भी सारे काम रुक गए थे वो सारे काम आगे बढ़ेंगे। तो अपने को जा रहा है कि अभी इंतजार ऑनलाइन पढ़ाई होगी, परीक्षाएं पर भी 6 अगस्त तक रोके। तो इस जो अनलॉक में अभी आपका 6 अगस्त तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगी यूनिवर्सिटी में। अनलॉक के बाद भी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सिर्फ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। यानी आपको पढ़ने को मिल जा रही है कि अभी आपकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। तो पढ़ने को मिल जा रही है यहाँ पर अपडेट कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण 4 अप्रैल से बंद हुए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को सोमवार को अनलॉक 4 की घोषणा के बाद थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन इसके बावजूद कैंपस में सन्नाटा ही रहेगा। नए गाइडलाइन के मुताबिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 50% उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं, लेकिन अभी भी ऑनलाइन शिक्षा को ही प्राथमिकता देनी है। इसके अलावा परीक्षाओं के आयोजन पर भी 6 अगस्त तक रोक है, जबकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अभी परीक्षाएं ही लंबित है और इनके आयोजन के बिना सत्र आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अगले सत्र की नामांकन प्रक्रिया भी लंबित है, जो इस अवधि में आगे बढ़ सकती है। और पर्टिकुलर आपके अपडेट आपके इस पटना यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से पटना में प्रशासन को सिर्फ राजभवन का निर्देश का है इंतजार। तो जैसे कोई राजभवन का निर्देश आता है तो पटना यूनिवर्सिटी में आप सभी के एडमिशन की जो प्रोसीड्योर है आपकी यूजी पीजी कोर्सेज बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। तो वहाँ मैं थोड़ा ब्रीफली में बता दूँ, आपको देख पा रहे हो कि पटना विश्वविद्यालय में राजभवन से नामांकन प्रक्रिया पर मंजूरी मिल जाने के बाद नए सत्र यानी न्यू सेशन में नामांकन प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो देख पा रहे हो कि पटना यूनिवर्सिटी रेडी है, बस अभी नामांकन प्रक्रिया आपको राजभवन की तरफ से इनको नहीं मिली है। मिलेगी तो आप सभी की इस 2021 के सेशन में आपको अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी के रेगुलर और वोकेशनल कोर्सेज और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के रेगुलर वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन के लिए पटना भी प्रशासन को सिर्फ राजभवन के निर्देश का इंतजार है। विश्वविद्यालय स्तर पर तैयारी पूरी है। तो आपको पढ़ने को मिल जा रहा है कि परीक्षाओं के आयोजन को मंजूरी नहीं मिलने के बाद अभी पुराने सत्र का पूरा होना संभव नहीं है, लेकिन राजभवन से नामांकन प्रक्रिया जैसे मिलेंगी मंजूरी तब आप सभी का एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पर एग्जाम तो अभी 6 अगस्त तक बिल्कुल कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगी, बट एग्जामिनेशन फॉर्म तो भरा सकता है, वो एग्जाम फॉर्म भरा भी रहा है। तो इतने पटना विश्वविद्यालय की तरफ से आप देखिए एडमिशन जैसे जैसे शुरू होगी उसका अपडेट आपको मैं सबसे पहले दे दूँगा। अब आइए अपडेट पढ़ते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो पढ़ने को मिल जा रहा है कि पुराने सत्र की लंबित परीक्षा का आयोजन फिलहाल टल गया, लेकिन नामांकन प्रक्रिया यहाँ विवि प्रशासन की तैयारी के बाद शुरू हो सकती है। नए सत्र में नामांकन के लिए यहाँ कोई बदलाव नहीं है, यानी जैसे होता था पिछली बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कि आपको इंटरसेस देना पड़ता था यूजी सीईटी, यानी आप अगर यूजी के वोकेशनल एडमिशन लेना चाहोगे तो उसके लिए आपको इंटरसेस देना होगा यूजी सीईटी। आपको पीजी में अगर एडमिशन लेना हो तो उसके लिए भी पीजी सीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ता था। वैसे एग्ज़ाम हो सकता है, पर पारे कोई बदलाव नहीं किया गया है। आवेदन भी ऑनलाइन ही लिए जाने हैं। ऐसे में नामांकन के लिए प्रक्रिया विवि प्रशासन कभी भी शुरू कर सकता है। तो पर को जरिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सब की एडमिशन प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है, पर पटना यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। बस इनको राजभवन के निर्देश का इंतजार है। इसी के साथ एक और बहुत बड़ा अपडेट आपके इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी भी आई थी। 57 सहायक प्राध्यापकों को मिला सर्विस कन्फर्मेशन। और उसके साथ एक छोटा अपडेट आपका पीएचडी एडमिशन को लेकर के चलो ही बताते हैं। आपको यहाँ पढ़ने को मिल जा रहा है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में प्री पीएचडी की काउंसलिंग कल से शुरू होने वाली है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 7 जुलाई से प्री पीएचडी की काउंसलिंग अपने निर्धारित समय पर होगी। अभ्यर्थी अपना कॉल लेटर विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपना फॉर्म नंबर एवं जन्म तिथि अंकित कर डाउनलोड कर ले। उस कॉल लेटर में तिथि, समय, स्थान एवं संबंधित दस्तावेजों की चर्चा है, जिसके अनुरूप अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में काउंसलिंग के लिए निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना जरूरी है। मीडिया प्रभारी डॉक्टर बीके मंगलम ने बताया कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट, और मैंने आपको बता भी दी थी फुल प्रोसेस अपने पिछले वीडियोज़ में किस आपको कॉल लेटर इंक्वायरी का डाउनलोड करना है, तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। साक्षात्कार के बाद कुल अंकों के योग के अनुसार विवि द्वारा एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जिस मेरिट लिस्ट
के द्वारा आप सभी का एडमिशन होगा आपके इस PhD के कोर्सेज में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को ऑल द बेस्ट आप सभी के इंटरव्यू के लिए। और देख पा रहे हो जो PPU में सहायक जो प्राध्यापकों की निकला है, देख पा रहे हो उसके लिए इतने सारे पोस्ट निकले हैं विषय। ये सहायक प्राध्यापकों की संख्या इस प्रकार है आपके इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में विषय और संख्या वाइज। तो माय डियर फ्रेंड, ये थे आज की अपडेट जो कि आई था आपके इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से। किन्हीं को डाउट हो तो मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। तो आज की इसमें इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।